हेलो एवरीवन, मैं अशोक दुबे स्वागत करता हूँ सुलभ शिक्षा के एक नए अंक में। और आज जो चीज़ मैं पढ़ने के लिए लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने वो है साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। मतलब दक्षिण चीन सागर में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। उस हम लोग जाने कि कहाँ डिस्प्यूट किन किन देशों के बीच में है, साउथ चाइना सी कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, इंडिया के सापेक्ष में मतलब भारत के सापेक्ष में उसका लोकेशन किस तरफ पड़ता है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो समुद्र के क्षेत्र में जो बॉर्डर लाइन है, डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है, किस नियम के अंतर्गत उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो बहुत कुछ है जानने को, चले देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैप में जो दिख रहा है अभी, ये है, देखिए ये है दुनिया का मैप जिसमें भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। अब पूरब में भारत के पूरब में ये है दक्षिण चीन सागर, मतलब साउथ चाइना सी कहते हैं इसको। ये पूरा इलाका दक्षिण चीन सागर का है। ठीक है। और यहीं पे सारा डिस्प्यूट चल रहा है। इसके आसपास जो देश है जिनमें ये चल रहा है, ये है फिलीपींस, देखिए ये फिलीपींस, ये है वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे देश हैं इसके आसपास में अवस्थित। साथ साथ ये जो है चाइना है, देखिए ऊपर में इसके चाइना है ये। उसके बाद तो इन देशों में है। तो बहुत कुछ जानने को, चलिए देखते हैं। उससे पहले हाँ, तो ये डिस्प्यूट किस चीज़ का है एक्चुअली है क्या कि ये बहुत बड़ा जो सी पैच है जिसमें लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है पानी का। ठीक है। यहाँ पे सारा डिस्प्यूट चल रहा है देशों के बीच में, ये वाला। अब इस ये नेविगेबल सी है, मतलब यहाँ पे जो बहुत सारे बोट शिप्स वगैरह जो ट्रेड के लिए, व्यापार के रास्ते हैं, तो आने जाने के लिए रास्ते हैं। ठीक है। इसमें चाइना के बहुत सारे माल आते जाते हैं। जो आसियान नेशंस हैं, जो जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया वगैरह है, इनके जो सामान आना जाना इन इस रास्ते से होता है। इंडिया का भी जो सामान, चूँकि इंडिया के पूरब में है, तो यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, ये मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता हो तो, होते हुए सारा सामान इधर से होके चाइना से व्यापार होता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक सी रूट है, नेविगेबल रूट है पहला। और इसके बाद और भी कारण है। और कारणों में से जैसे जैसे देखिए, अब दूसरा कारण है कि जो ऑयल और नेचुरल गैस का जो रिजर्व है, माना जाता है कि इन क्षेत्र में, मतलब साउथ चाइना सी के क्षेत्र में ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिजर्व पाया जाता है। ठीक है। हालांकि इसकी पूरी तरह से पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन फिर भी जो अनुमान है वो इसी तरह से है। तो इसके कारण भी जो आसपास के देश है इस पे अपने अपने कब्जे की बात करते हैं। तीसरा कारण है कि जो आप 9 डैश लाइन, ये डैश जो दिख रहा है, ये इसको कहते हैं 9 डैश लाइन। ठीक है। ये पूरा जो इलाका है इसके अंदर पड़ता है, इस डैश के अंदर ये चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। ठीक है। क्योंकि समंदर में कोई निश्चित बॉर्डर लाइन तो बन नहीं पाता, इसलिए डैश लाइन की तरह दिखाया जाता है। ठीक है। तो ये चाइना सारा का सारा क्लेम करता है। तो इसके आसपास जो अवस्थित देश हैं उनको इससे प्रॉब्लम होती है। सबके अपने अपने क्लेम्स हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, ताइवान, इन सब देशों के जो अपने अपने क्लेम्स हैं, कितना वो क्लेम कर रहे हैं, वो सारे क्लेम इसमें अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं। जैसे ये है, देखिए ये वियतनाम का है। ठीक है। उसी तरह से ये ताइवान का हो गया, ये फिलीपींस का इलाका है हो गया। तो सब अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। तो सबके जो क्लेम है टेरिटोरियल वाटर में, वो क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है। सारे देश अपना अपना क्लेम करते हैं। तो इसका कोई निश्चित बाउंड्री अभी तक फिक्स नहीं है। अब लेकिन चाइना जो है बहुत ही एग्रेसिवली इसमें आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, चूँकि यहाँ के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो बहुत मतलब वहाँ पे लोगों का निवास नहीं है, वो खाली पड़े हुए हैं। तो उस पे चाइना एग्रेसिवली आगे बढ़ के बहुत आगे बढ़ के कब्जा अपना बढ़ाता जा रहा है। देखिए देखिए, इन इलाकों पे चाइना ने अपना कब्जा बढ़ा लिया है और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल जो ये है, देखिए ये स्प्रैटली आइलैंड का ग्रुप है, आर्किपेलागो कहते हैं, मतलब द्वीप समूह, हिंदी में द्वीप समूह कहते हैं। तो ये स्प्रैटली आइलैंड है, ये वाला। ये है पैरासेल आइलैंड। ये इतना बड़ा जो पैच है, इसमें ये जो डॉटेड जितने इलाके हैं, ये डॉट्स सारे जो है आइलैंड्स हैं। ये सारा आइलैंड का ग्रुप है, आर्किपेलागो जिसको बोलते हैं, द्वीप समूह। ठीक है। इस पे चाइना धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है एग्रेसिवली, अपना मिलिट्री माइट दिखाते हुए।
तो और जो आसपास अवस्थित देश है उनको प्रॉब्लम होती है। उसका एक एग्जांपल ये है कि देखिए एक सैटेलाइट पिक्चर है, जारी किया गया था 14 अगस्त 2014 को सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के द्वारा। ये एक सैंड बैंक वो है, आइलैंड है। इसका जब जो अगला इमेज जारी किया गया जून 2016 में, तो उस पे एक मिलिट्री बेस बना चुका है चाइना, जिसमें जिसमें कि देखिए ये रनवे और पूरा का पूरा मिलिट्री बेस है, ताकि मिलिट्रली इसको बहुत एग्रेसिव हो रखा है चाइना इस इलाके में। और ये 5 जून 16 के है, ठीक है। तो 2 सालों के अंदर यहाँ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार कर दिया है। अब ये तो सब हर देश के अपने अपने अलग अलग क्लेम हैं, पर इसको निर्धारित कौन करता है? कौन सा नियम, कोई इंटरनेशनल नियम है क्या इसको निर्धारित करने के लिए? तो हाँ, इसको निर्धारित करने के लिए कि कौन सा देश का बाउंड्री कितने दूर तक होगा, समुद्र में उसका कितना अधिकार होगा, एक नियम है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्धारित किया गया है, यूएन क्लॉज, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। ये 1982 में आया था पहला, लेकिन ये पूरी तरह से लागू हो पाया 1994 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। इसका निर्धारण, इसके अंतर्गत जो निर्धारण होता है जो समुद्री सीमा का, जो वो इस तरह से है कि मान लिया ये लैंड मास है, कोई लैंड है, तो उसके जो इंटरनल वाटर्स हुए, जैसे कोई झील है आसपास, जैसे लगून है, चिल्का झील है अपना, कोई लगून है, चाहे कोई एस्चुअरी है जहाँ पे समंदर से ये नदियाँ मिलती है, तो वहाँ पे आसपास ऐसे झील टाइप का निर्माण हो जाता है, एस्चुअरी का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे तो इंटरनल वाटर्स में आ जाएंगे, मतलब जो आंतरिक पानी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस पे पूरी तरह से जो लैंड मास का देश है इसका अधिकार, वो चाहे इसमें सारे रूल बनाए या ना बनाए, जिस तरह का भी रूल बनाए। उसके बाद एक ऑलमोस्ट काल्पनिक रेखा बनाई जाती है जो बेस लाइन की तरह काम करता है। ये जो काल्पनिक रेखा है डॉट डॉट में, ठीक है, ये बेस लाइन होता है। इससे 12 नॉटिकल माइल दूर तक, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूर तक, ठीक है, ये होता है, ये टेरिटोरियल सी कहलाता है, ठीक है। ये जो इलाका है ये टेरिटोरियल सी है। अब 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद बेस लाइन से टोटल 24 नॉटिकल माइल तक ये हो जाता है कंटिगुअस सी, तो मतलब 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तीसरा जो है इलाका है, जो कंटिगुअस सी का जो बेस लाइन है, ये लाइन है, इससे 176 किलोमीटर नॉटिकल माइल, मतलब टोटल 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब ये 3 अलग अलग जोन बताए गए हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, कंटिगुअस जोन और टेरिटोरियल सी। अब तीनों के अलग अलग ये हैं कि जैसे टेरिटोरियल सी का में इस तरह से के अधिकार होते हैं देशों के कि चूँकि दूसरे देश के जो जहाज़ वगैरह इसमें नेविगेशन तो कर सकते हैं इस इलाके से, ठीक है, पर इसमें रूल पूरी तरह से उस देश का चलेगा जिसके पास में ये अवस्थित है, ठीक है। वो चाहे तो इसको जाने दे या कभी कभी आपात स्थिति में रोक भी सकता है। दूसरा, अब जैसे ये दूसरा जो इलाका है कंटिगुअस क्षेत्र का, इसमें भी रूल लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है जो पास का देश है। इसमें पॉल्यूशन वगैरह फैलाना है, चाहे उसको ठीक करना है, तो वो इस देश की जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह। साथ में जो फिशिंग वगैरह इन इलाकों में आप 200 माइल तक 200 नॉटिकल माइल तक कर सकते हैं। और ये 200 माइल तक कोई भी संसाधन मिलता है, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल जाए, चाहे फिशिंग होता है, चाहे और कोई मिनरल मिल जाता है, तो ये सारा इस देश के अंतर्गत आ जाता है, देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद ये जो है ये हाई सी कहलाता है, इसमें किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। सारे देश इसमें अपना नेविगेशन कर सकते हैं, इसमें अपना रिसर्च कर सकते हैं, इसमें फिशिंग कर सकते हैं, रिसोर्स ले सकते हैं इससे। तो ये सारा, ये जो रूल है ये यूनाइटेड नेशंस CLOS कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी कहलाता है, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे नॉटिकल माइल जो है, एक नॉटिकल माइल होता है 1852 मीटर का, ठीक है, ये जान लीजिए। तो और नॉटिकल माइल नॉर्मल माइल से अंतर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर ये नॉटिकल माइल में 1852 मीटर। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा UN क्लॉज के बारे में, साउथ चाइना सी के बारे में, उसका लोकेशन कहाँ है, फिर जो मलक्का स्ट्रेट है वो सिंगापुर के पास, स्ट्रेट के बारे में। तो स्ट्रेट के बारे में बता दूं कि स्ट्रेट क्या होता है कि
दो जो बड़े समुद्री महास होते हैं उसको जोड़ता है। एक संकरी गली होती है पानी की, यानी कि टनल टाइप का, जो दो बड़े वाटर मास को जोड़ता है, जो मलक्का स्ट्रेट के केस में साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। ठीक है, हिंद महासागर को जोड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।